हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूँगी कि व्हाट कैन सरप्राइज यू वेरी सून। एनीथिंग रिलेटेड टू योर लाइफ, एनीथिंग, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से आपके क्या चीज़ है जो आपको बहुत जल्द सरप्राइज कर देगी, एक्साइट कर देगी। ठीक है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के मेरी तो इंटेंशन है कि मैं आपको सरप्राइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पॉजिटिव चीज़ ही बताऊं, बिकॉज मैं पॉजिटिव रीडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। इट डिपेंड्स के कार्ड्स कैसे आते हैं। सरप्राइज़ है, गॉड फॉरबिड शॉक में बदल जाए तो वो मेरा कसूर नहीं है। व्हाट कैन सरप्राइज यू वेरी सून। ठीक है, क्या चीज़ आपको बहुत जल्द सरप्राइज कर देगी। व्हाट कैन सरप्राइज यू वेरी सून। द हीलिंग लाइट, नंबर 8, द हीलिंग लाइट। What can surprise you very soon? Great gratitude, number 4, 4 का डबल 8, 8 का हाफ 4, very good. What can surprise you very soon? खैर, एक बहुत बड़ा कलेक्टिव सा मैसेज है कि अगर आप अपने साथ होने वाली हर हैपनिंग को बस ये सोच के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो मेरा राइट था, यही होना चाहिए था मेरे साथ, वो बात किसी हद तक ठीक है। लेकिन आपको सजदा शुक्र जिसको कहना चाहिए ना, वो शुक्राने भी उतने ही अदा करने चाहिए कि हर चीज़ जब हो तो खुदा ताला का एहसानमंद और सजदा शुक्र ज़रूर करें। ग्रेट ग्रैटिट्यूड इज़ प्रैक्टिकली जो एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो इस तरह से है। व्हाट कैन सरप्राइज यू वेरी सून या व्हाट विल सरप्राइज यू। किंड्रेड पार्टनरशिप। और राइट, नंबर 1, सिंगल्स जितने भी हैं वो ज़रा खुश हो जाएं। दे विल नॉट बी सिंगल्स एनी मोर। और जो लोग कंफर्मेशन में हैं, इस डाउट में हैं कि उनका पार्टनर लॉयल है या नहीं है, तो देर इज़ अ बिग सरप्राइज़ दैट आपको आपका पार्टनर कन्फेशन में लेकर आएगा। आपके साथ कोई ऐसा अटेम्प्ट ज़रूर कन्फेस करेगा जिससे आपके बॉन्ड में स्टेबिलिटी आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। आपकी लाइफ में अभी कोई ऐसा मसला जो बड़ा फंसा हुआ है और अटका हुआ है, कोई इंसान, कोई मामला, एक ऐसी सोर्स बनेगा कि आप किसी ऐसे मसले में अटके हुए थे जिसको आप अपनी ज़िंदगी से डिटैच नहीं कर पा रहे थे। कोई ट्रॉमा था जिससे आप निकल नहीं पाते थे, कोई बैड इंसिडेंट, कोई वनरेबिलिटी, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको लगता था कि मेरा जहन माऊ हुआ है और जब कभी भी मैं फ्लैशबैक में जाऊं तो मुझे ये ट्रॉमा, ये इवेंट याद आता है। इट लुक्स लाइक कि कोई आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा इंडिकेशन मिलेगा, कोई ऐसा साइन मिलेगा, कोई ऐसी सिग्नल मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि ओके फाइन, ये स्ट्रैटेजी अपनानी थी और इस स्ट्रैटेजी पर मुझे सुकून मिल गया। समबडी, कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई जगह हो सकती है। आप किसी ऐसी जगह का विज़िट कर सकते हैं जिसमें आपको लगेगा कि नाउ मेरे अंदर एक कामनेस आ गई है, एक सुकून, एक खामोशी, एक ठहराव सा जो है ना वो आ गया है। आपको कोई रेमेडी पता चलेगी, आपको कोई स्ट्रैटेजी पता चलेगी जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मसले को हल करने के लिए ये रेमेडी अपनानी चाहिए। आपके अंदर एक मेरे जो मैंने अभी आपको शुरू में बात की वो तो एक बिल्कुल जनरल मैसेज था, लेकिन आपके अंदर एक हैबिट आने वाली है। आप कुछ प्रैक्टिसेस अपनाएंगे और ये प्रैक्टिसेस आपको लगेगा, जब आप इनको ले लेंगे अपनी लाइफ में तो आपको लगेगा ये मैंने इनके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। मे बी आप एक पॉट लेंगे, आप एक पॉट में परिंदों के लिए उनके रोज़ का जिसे कहना चाहिए, आप रोज़ का उनके लिए इंतज़ाम करेंगे उनके खाने का, यानी कि बाजरा वगैरह डाल दिया, कोई ऐसी चीज़। बिकॉज इस लड़की के चारों तरफ, सर पे, हाथों पे, हर जगह
परिंदे ही परिंदे बैठे हुए हैं, और ये बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना फॉल सीज़न के बाद का जो एक बाहर वाला मामला होता है, ये वो वाला मामला आने वाला है। तो ग्रैटिट्यूड की बात है, किसी मसले को हल हो जाने के बाद जैसे मन्नत पूरी होनी है, कोई ऐसी चीज़ जो मानी हुई थी वो पूरी होनी है, लाइक यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। हाँ, ये ज़रूर है कि ग्लोबली तो इस वक्त दुनिया में पता नहीं क्या कुछ चल रहा है, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में उसकी अपनी एक क्रिएट की हुई जंग भी चल रही है। तो कहीं कुछ ऐसा मामला ज़रूर होगा जिसमें आपको लगेगा कि मैंने तो इस मामले पे उम्मीद लगाना ही छोड़ दी थी। कैसे इनके दिल में ख़्याल आया, कैसे ये सूरत हाल बदली, कैसे ये सब कुछ बदला। एंड यू विल बी लाइक, आप बहुत एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से निकलते हुए एक पुरसुकून सी सिचुएशन में जो ना वो बहुत क्लियरली इधर नज़र आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ऐसा ज़रूर 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 होगा। लाइक यू कैन सी दिस, यू नो, ये जो पूरा आपको ये सिनेरियो नज़र आ रहा है, यहाँ पर कौस व क़ज़ा है, ये पूरी की पूरी नज़र आ रही है। इट लुक्स लाइक कि आपको रिलेशनशिप में, जैसे मैंने सिंगल्स की बात की, उनके लिए ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, दे वर स्ट्राइविंग फॉर यू नो अच्छा पॉजिटिव कमिटेड कोई ऐसा रिश्ता मिले, कोई ऐसा पार्टनर मिले, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बहुत काइंड हार्टेड, बहुत ही ख्याल रखने वाला, बहुत ही कंसर्निंग या तो कन्फेशन है या फिर प्रपोज़ल है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको अचानक से सरप्राइज़ करेगी। आपको लगेगा कि ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात है कि आई एम स्टिल इन अ ड्रीम। तो ये चीज़ आपकी बहुत क्लियरली जो है ना, जिसे कहना चाहिए, वो नज़र आ रही है कि ये एक सिनेरियो हो सकता है। व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून, लेट्स चेक मोर। थोड़ा ऑरिकल से और एक्सप्रेस करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून। What will surprise you very soon? What will surprise you very soon? Somebody is thinking about you a lot. आपने शायद इस इंसान को सोचना, रिकॉल करना भूल गए हैं, आप छोड़ दिया है, बट कोई आपको बहुत डेस्परेटली सोच रहा है और डेस्परेटली मिस कर रहा है। किसी की थॉट्स में आप हैं। हो सकता है ये इंसान हेल्पलेस होकर आपको कांटेक्ट करे और आपने शायद इसके बारे में अब सोचना, कंसिडर करना छोड़ दिया है, बट दिस विल ऑल्सो सरप्राइज यू, आई कैन सेंस इट। व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून? प्रॉमिस, कैन यू सी अ कपल, अ कमिटमेंट, प्रॉमिस, प्रॉमिस, कोई वादा। मैंने क्रिंडेड पार्टनरशिप पे भी ये चीज़ नज़र आ रही है। अनफोल्डमेंट, लोटस फ्लावर। अगर गॉड फॉरबिड किसी ने आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की थी, तो वो मामला सामने आ जाएगा कि किसने इसका बीज बोया था, किसने आप पर वो अस्तगफुरुल्लाह, किसी ने आप पर कोई तोहमत लगाई, आपको किसी गलत मायनों में कोट किया। जिसने ये चीज़ की थी वो ख़ुद ब खुद सामने आकर आपके किरदार की पाकीज़गी या आपका सच पर होना, हक़ पर होना, सच्चा होना, ये चीज़ ख़ुद ब खुद सामने आ जाएगा। दिस विल, आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में आ जाएंगे कि ऊपर वाले की ज़ात ने अपना करम किया और जो लोग गलत करने वाले थे उनका चेहरा सामने आ गया। देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, एज आई सेड, बहुत अच्छा पॉजिटिव है। यू नो, सुबह सहर, पौ फटने वाला मोमेंट, सुबह सादिक का वक्त, अंधेरे के बाद रोशनी, हर चीज़ में अगर आप इन तीनों कार्ड्स में गौर से देखें, हीलिंग लाइट, एक खूबसूरत सी रोशनी छलक रही है, वहाँ रेनबो लाइट आ रही है, यहाँ सनसेट का मोड है, लेकिन चाँद भी उतना ही खूबसूरत है जो बिल्कुल न्यू बिगनिंग शो कर रहा है। और सनसेट भी एक ऐसी तरह, इस तरह से कि उसने अपना इम्पैक्ट जो है वो नहीं छोड़ा है। प्लस यहाँ से भी सूरज की रोशनी निकल रही है जो कि इस बात की शफाफियत का जो है ना सबूत देगी कि कोई कुछ तो कैरेक्टर पे कोई बात, कोई पर्सनालिटी पे कोई बात जो कि ख़ुद ब खुद सामने आ जाएगी कि किसने ये ड्रामा पेला था। एंड देन डॉन, हर बिगनिंग, हर एंड के बाद एक न्यू बिगनिंग। तो आपको कुछ मामलात जो आपको लगता था कि अब रोड ब्लॉक हो गए,
डेडलॉक आ गया है, डेड एंड आ गया है, कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं होगा, पता नहीं ये चीज़ हो सकती है या नहीं, पता नहीं ये मामला हो सकता है या नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि समथिंग इज़ बिगिनिंग। और ये कैसे इब्तिदा हो गई, यू विल बी इन अ बिग बिग सरप्राइज। तो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, वेरी आई मस्ट से रियली सरप्राइजिंग। क्योंकि ये सरप्राइज़ है तो डेफिनेटली क्या होगा, किस तरह होगा, बट आपकी एनर्जी किस तरह से शिफ्ट करेगी और बिहेव करेगी इसकी वजह से, दैट आई कैन सी। लेट्स सी व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून, व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून, व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून, what will surprise you very soon. Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. आई एम क्वाइट सरप्राइज। मैं जब कार्ड्स निकालती हूँ मैं उसी वक्त साइंस बता रही होती हूँ, बट कुछ दिनों से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं साइन नहीं बताती, तो मैंने थोड़ा सा खुद ही रिकॉल किया कि मेरी तो आदत है, मैं साइंस फ़ौरन बता देती हूँ। हो सकता है किसी एक आध रीडिंग में मैंने सिर्फ कार्ड्स निकाल ली हूँ, तो आई रियली अपोलोजाइज़। अब मैंने साइंस भी बता दी हैं, अब आपके सामने रीडिंग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। अच्छा जनाब, क्या आपको सरप्राइज़ करेगा? जैसे ऊपर का मामला था इसी तरह देखें, आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है 10 ऑफ वॉन्ड से। अभी इस वक्त आप बहुत सारे रोल्स में, बहुत सारी जिम्मेदारियों में और बहुत सारे बोझ में दबे हुए हैं। आपको अपने लिए सपोर्ट सिस्टम ज़ीरो नज़र आती है। आपको लगता है कि आप पर दिन ब दिन कोई एक आध जिम्मेदारी का लोड बढ़ता ही चला जाता है, एंड देयर इज़ नो कोऑपरेशन। आपको उसी सिचुएशन में छोटा सा ही सही, मामूली सा ही सही, फैमिली की तरफ से सही, काम की जगह पर सही, दोस्तों में से ही सही, कोई बहुत यंग एज, बहुत ही जो बिल्कुल अभी फ्रेश स्टार्ट हुआ है, जिसकी अभी करियर डेवलपमेंट शुरू हुई है, कोई ऐसा सपोर्ट आपको लगेगा कि एटलीस्ट लेट मी डू दिस फॉर मी, मैं अपने लिए ये कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए आपकी जिम्मेदारियों में से मैं अपने लिए अपनी तरफ से ये रोल प्ले कर दूँ, विच विल बी अ बिग सरप्राइज़ फॉर यू। आई कैन सी कि कोई एक बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही रैशनलिस्ट पर्सन, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत स्टबन है, बहुत कोल्ड है, आपको उसकी तरफ से थोड़ा सा रवैया कह लें, उसकी तरफ से उसका थोड़ा सा बिहेवियर कह लें, कोई ऐसी चीज़ कह लें जो आपको लगेगा कि ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकती है, ये इंसान हमेशा से दो लोगों में बटा रहता है, ये पर्सन हर वक्त दो रिश्तों में बटा रहता है, इसका एक इनडिसाइसिव माइंडसेट है, चीज़ों को स्मूथ नहीं लेता, चीज़ों को इस तरह से नहीं लेता जिस तरह से इनको लेना चाहिए, कन्फ्यूजन है। एक ये भी मामला नज़र आ रहा है कि इस इंसान की एनर्जी की वजह से भी आप फ्री नहीं फील करते, आपको सफोकेशन हर वक्त रहती है। हो सकता है कि कोई आपके बैक एंड पर, कोई आपके अगेंस्ट तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन कोई ऐसा सिनेरियो ज़रूर है कि जो आपको रिफ़्लेक्ट करवाएगा कि भाई तुम ना इस इंसान की वजह से बहुत मुश्किल में ना फंसे हुए हो, इस इंसान की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में दो रोड्स हैं, उन दो रोड्स में तुम्हारी जो सिलेक्शन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम किस तरफ जाओ। ये एक बहुत बड़ा मसला है। आपको सरप्राइज्ड होगा ये सुन के कि आपकी एनर्जी में एक ऐसी कैफियत नज़र आ रही है कि आपको बाज़ दफ़ा आप फ़ैसला करना भी चाह रहे हो तो आप बट जाते हैं, दो रिश्तों में, दो लोगों में, दो सूरत हाल में, दो मामलात में, और आपको लगता है ये दोनों लोग मुझको फाड़ देंगे, दोनों लोग मुझको चीर देंगे, मैं किसकी तरफ फ़ैसला करूं, किसकी तरफ फ़ैसला ना करूं। ये एक सिचुएशन आपकी स्टक सी नज़र आ रही है। अब बात आती है कि सरप्राइज़ क्या करेगा, या तो आप इस मामले से निकलेंगे क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अड़े हुए नज़र आ रहे हैं, शायद इसीलिए आपका हीलिंग लाइट का मामला आया कि कोई कंसल्टेशन होगी, आप किसी से मशवरा लेंगे, आप किसी को बताएंगे, आपकी कहाँ से कोई हेल्प होगी, यू विल बी इन अ बिग बिग शॉक आई मस्ट से। और 8 ऑफ सोर्ड से आपकी अभी सिचुएशन बहुत स्टक सी नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको आदत सी हो गई है अपना ओपिनियन प्लेस ना करने की, आप इसी में ही खुश हैं कि मेरी बात सुनी तो जाती नहीं है तो बोल के ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। लेकिन इसमें एक चेंज नज़र आ रहा है, कोई बहुत ही मामूली सा ही सही, लेकिन आपका कोई सपोर्ट सिस्टम बनेगा।
लेट्स सी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को एक साथ, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई डोंट नो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन तो नज़र आए थे लेकिन पीछे बहुत सारे कार्ड्स आ गए थे, विच इज़ नॉट अ क्लियर साइन। अरे आपके 10 ऑफ वॉन्ड्स को बार बार 5 से 6 कार्ड्स गिर रहे हैं। प्लीज़ गिव मी क्लियर वन आंसर। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? व्हाट विल सरप्राइज यू वेरी सून? 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स। शायद आपने काफ़ी अरसे से अपने मेडिकल चेकअप नहीं कराया है। वंस यूल डू इट यूल गेट टू नो। आप खुद ही अपने लिए एक सोर्स ऑफ रिलीफ्स देखेंगे कि भाई इन सब चीज़ों को करने से मुझे कुछ नहीं मिल रहा और मेरी तो तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही है, मैं आई शुड विज़िट अ डॉक्टर और कंसल्ट अ डॉक्टर। शायद आप किसी थेरेपिस्ट से बात करें, शायद आप किसी से डिस्कस करें अपना मसला। और इस वक्त हाई टाइम हो गया है कि आपको अब किसी से बात करने की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, बिकॉज़ आपके पास अपना ओपिनियन है, जैसे मैंने यहाँ कहा था, बट आप देख सकते हैं उसने अपने ओपिनियन को साइड में डाला हुआ है और उसने अलाउ किया हुआ है जिसको जो बोलना है वो बोले, जिसको जो कहना है कह ले, जिसको जो इल्ज़ाम लगाना है लगा ले। मैं तैयार हूँ, या तो मेरे यहाँ मारो या यहाँ मारो, जो भी करना है करो, लेकिन मैं अपना ओपिनियन, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ये स्टैंड लेंगे कि मैं आई शुड स्पीक अप, यू नो। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। कोई बहुत सख्त इंसान, ये जो बहुत मामूली सा मैंने कहा था ना कंट्रीब्यूशन होगा, छोटा भाई, कोई एज में यंग, कोई मिडलर एज, कोई ऐसा, लेकिन वो इतने वसूख के साथ आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा कि जो किसी भी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है कि आप इस मामले में ज़िद नहीं दिखा सकते, मैं हूँ आपके पीछे, आप इस पावरफुल स्टबन इंसान से करें मुकाबला, मैं हूँ आपके साथ। यानी इस तरह की कोई आपको सपोर्ट नज़र आएगी कि डरना किस बात का, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई मार तो नहीं देगा ना, और मार भी देगा तो फिर उसी का जुल्म पता चलेगा, कुछ इस तरह की चीज़ है। मे बी ये आपको एम्पावर करेगा इंसान, कि आप अपनी पावर्स को जानें, आप अपने रोल को जानें, आप समझें आपका किरदार क्या है, आप समझें आपकी प्लानिंग क्या है, आप समझें आप किस पावर्स में हैं, यूटिलाइज़ करें। कोई यंग ही आपको सही, लेकिन आपको रिमाइंड कराएगा कि ये करना है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ओह, दिस इज़ अबाउट योर लव लाइफ, दिस इज़ अबाउट योर, ये कन्फेशन वाली बात यहाँ क्लियर हो रही है कि इस पर्सन ने अगर आपसे कन्फेस नहीं किया था, एक कोल्ड एटीट्यूड के साथ था, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये रियलाइज़ करेगा कि अब मुझे एक सख्त से जोन में नहीं रहना। वो जो मैंने चीरने फाड़ने की बात की थी ना, वो यही है कि ये इंसान काफ़ी हावी है आपके ऊपर। मे बी आप किसी ऐसे इंसान के रिश्ते से निकल जाने का मामला करेंगे, एंड देन यू हैव ऑलरेडी अ पार्टनर, जिसकी वजह से आपने अपने ऊपर ज़िंदगी को सख्त किया हुआ है। आपने ये बिलीव छोड़ दिया है कि आप भी डिज़र्व करते हैं कुछ अच्छा। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, बट यू आर स्टार्टिंग योर न्यू लाइफ। तो ये एक लवर्स का कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। दैट मीन्स कि आपका खुद का पर्सन भी हो सकता है वो ये रियलाइज़ करे कि बिफोर ही और शी लीव्स मी, आई शुड बेटर चेंज माई थिंकिंग। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है? 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? इनसिक्योरिटी। आप जब इस मसले को सोचते हैं, आप तब खौफ में, फ़िक्र में, परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो अभी भी ऐसी सिचुएशन रहेगी क्योंकि आप इंडिसाइसिव माइंडसेट में हैं और ख़दशात जो है ना वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं आपके ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है जिसमें आपको ये फ़ील हो कि मैं अगर किसी फ़ैसले की तरफ जाऊं तो पता नहीं ये फ़ैसला मेरे फेवर में होगा या नहीं होगा। इस तरह का इनडिसाइसिव माइंडसेट आपका है। शायद आप बहुत दफ़ा किसी बात को लेकर फ़ैसला कर भी चुके हैं, लेकिन जब आप फ़ैसला करते हैं आपको अतराफ़ के लोग बहुत ज़्यादा डराते हैं, तो आपका जहन जो है ना वो बिल्कुल माउफ हो जाता होगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? व्हाट विल सरप्राइज यू? 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप किसी की थॉट्स में हैं,
और आपकी सिचुएशन को देखकर कोई आपको स्टॉक करता है, कोई आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है। पेजेस की एनर्जी बहुत है, कोई दूर ही सही, कोई उम्र में छोटा ही सही, कोई इमेच्योर ही सही, कोई यंग ही सही, लेकिन आपके लिए सोर्स ऑफ हेल्प एक ऐसी जगह से बनेगी कि आपको पता चले, जो अनफोल्डमेंट है ना, आप कोई फ़ैसला कर रहे होते हैं, एकदम से आपके ऊपर कोई और हावी हो जाता है क्योंकि आपके ऊपर कोई टैब्स ओपन किया हुआ है। तो जो लोग आपके अगेंस्ट में टैब्स ओपन किए हुए हैं, देर आर सर्टन पीपल जो आपके फेवर में भी आप पे टैब्स रखे हुए हैं, तो वो टैब्स जो होंगी वो आपकी सपोर्ट बनेगा, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली सरप्राइज़ यू कि ये कहाँ से बन गई बात। ठीक है जनाब, तो व्हाट विल सरप्राइज़ यू, देर आर सर्टन डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो कि आपको सरप्राइज़ करेंगे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।